बैंकिंग ब्लॉग के एक नए सेशन में मैं शशि आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे डे 4 में जनरल इंश्योरेंस कंपनी और जनरल इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट सेक्टर दोनों के बारे में। जनरल इंश्योरेंस कहां से शुरू हुआ, इसका हिस्ट्री क्या था और अभी क्या स्थिति है। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ इंश्योरेंस फर्स्ट वीडियो में किया, हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस फर्स्ट वीडियो में किया, सेकेंड वीडियो में ईडाई कर लिया, थर्ड वीडियो में हम लोगों ने LIC के बारे में सारा डिटेल हम लोगों ने देखा। अगर आप लोग ऊपर तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वीडियो देख लीजिए। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है बैंकिंग ब्लॉग 1, इसमें आप लोग ऐड हो जाइए। तो इंश्योरेंस का जो MCQ वीडियो के थ्रू जो आप लोग थ्योरी पढ़ते हैं उसका MCQ 10 बजे डेली रात में करवाया जाता है। इसके साथ साथ बैंकिंग, स्टैटिक्स एंड करंट अफेयर का भी MCQ साथ में होता है। तो आप लोग इसमें जल्दी से ऐड हो जाइए और डेली रात में 10 बजे आप लोग MCQ देके अपना सिलेक्शन सिक्योर कर लीजिए। तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ जनरल इंश्योरेंस, आखिर जनरल इंश्योरेंस कहाँ से शुरू हुआ। तो देखिए 1850 में जो फर्स्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी था ट्रिटन इंश्योरेंस था। ये कलकत्ता में इस्टेब्लिशमेंट हुआ इसका। 1907 ईस्वी में फर्स्ट इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस ये सेटअप हुआ और ये फर्स्ट कंपनी था जो ट्रांजेक्ट करता था ऑल क्लास ऑफ जनरल इंश्योरेंस, यानी कि जनरल इंश्योरेंस का सारा बिजनेस ये शुरू कर दिया। 1957 में जनरल इंश्योरेंस काउंसिल फेम एक कोड ऑफ कंडक्ट फेम किया, किसके लिए, वो जितना भी जनरल इंश्योरेंस हो रहा था वो एक फेयर कंडीशन में हो और अच्छा साउंड करे, यानी कि सही ढंग से वो उसको क्रियान्वयन किया जा सके। उसके बाद फिर द इंटायर जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया वाज नेशनलाइज, यानी जनरल इंश्योरेंस भारत में था उसको नेशनलाइज किया गया। किसके द्वारा, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972 के द्वारा, जिसको GIBNA भी बोलते हैं। और ये फॉर्म हुआ 1 जनवरी 1973 को और एक्ट आया था 1972 में। उसके बाद जब जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बना तो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में GIC भी बोलते हैं। ठीक है, तो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये सेक्शन 9 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 9 है किसके, जनरल GIBNA के सेक्शन 9(1) में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, और ये 22 नवंबर 1972 को फॉर्म हुआ और ये कंपनी एक्ट 1956 के थ्रू रजिस्टर्ड हुआ था। क्लियर है, एक प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। और ये जो बना है फॉर्म द पर्पस ऑफ द सप्लीमेंटिंग कंट्रोलिंग एंड कैरिंग द बिजनेस जनरल इंश्योरेंस। आखिर इसका पर्पस क्या था, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का पर्पस क्या था। तो इसका पर्पस था भारत में जितना भी जनरल इंश्योरेंस था उसका सुपरविजन करना, क्योंकि उस समय ईडाई आया नहीं था, ईडाई नहीं आया था, इसलिए इसका सुपरविजन के लिए इसको बनाया गया था। 107 इंश्योरेंस कंपनियां मिलके 4 कंपनियां बनी। जो पहला कंपनी था नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। जब ईडाई बना यानी कि 2000 में ईडाई एक्ट 1999 एक इंट्रोड्यूस किया अमेंडमेंट, किसके लिए, GIBNA के लिए, और ये इंश्योरेंस एक्ट 1938 था अमेंडमेंट का नाम। तो GIC को री नोटिफाई किया गया क्योंकि ईडाई आ गया था। तो लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस दोनों के लिए ईडाई सप्लीमेंट्री करता था, यानी कि उसका रोल यही था सुपरविजन करने का। तो जब एक बिजनेस का 2 सुपरविजन नहीं हो सकता, इसलिए ये लाया गया अमेंडमेंट और उसमें बताया गया कि भाई अब जो GIC है उसका जो सुपरविजन रोल है वो ख़त्म होता है। ठीक है, जो 4 सब्सिडरी के लिए सुपरविजन रोल था GIC का वो ख़त्म होता। अब ये काम कौन करेगा, तो ईडाई करेगा। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन बार बार आता है कि कब ये अमेंडमेंट आया था, तो 2000 ईस्वी में ये अमेंडमेंट आया था। अब हम लोग चारों इंश्योरेंस कंपनी के बारे में देखते हैं जो पब्लिक सेक्टर की हैं। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और चेयरमैन SN राजेश्वरी हैं। तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ये बॉम्बे में 12 सितंबर 1947 को सेटअप हुआ था। ये कंपनी का होली ऑन सब्सिडरी है। ठीक है, ओरिएंटल गवर्नमेंट सिक्योरिटी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये कंपनी का 31 रीजनल ऑफिसेस हैं और ये ओवरसीज में कहाँ ऑपरेशन करते हैं, नेपाल, कुवैत और दुबई में। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई, चेयरमैन गिरीश राधाकृष्णन,
यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ये 18 फरवरी 1938 को बना था। 12 इंश्योरेंस कंपनी, 4 कोऑपरेटिव इंश्योरेंस, 5 फॉरेन इंश्योरेंस और जितना भी साउथर्न रीजन के लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है वो मर्ज हो गए थे किसमें, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड में। याद रखिएगा 18 फरवरी 1938 को आया था। CMD उसके गिरीश राधाकृष्णन है, हेडक्वार्टर चेन्नई। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये देखिए हेडक्वार्टर मुंबई, चेयरमैन अतुल साहनी। ये कंपनी जो फाउंडेड किसके द्वारा फाउंडेड किए गए थे, सर दोराबजी टाटा। ठीक है, याद रखिएगा कब, 1919 में। ये पहला ओवरसीज ऑफिस ओपन किया गया था लंदन में, यूनाइटेड किंगडम 1920। याद रखिएगा 1920 में लंदन में ये पहला ओवरसीज ऑफिस ओपन हुआ था। इट हैज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन यंगून, कहाँ, म्यांमार का यंगून में। द कंपनी इज़ द co-promoters of एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड GIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ऑल्सो। ठीक है, ये जो कंपनी का को-प्रोमोटर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी और GIC हाउसिंग फाइनेंस, और द कंपनी इज को-प्रमोटेड कॉमन TPA इन द हेल्थ इंश्योरेंस सपोर्ट। ये आगे जाके जब हम टाइप ऑफ इंश्योरेंस में आएंगे तो उसमें हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताएंगे, वहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा। व्यक्ति द्वारा इसका फाउंडेड हुआ था, कब हुआ था और कहाँ हुआ था। ठीक है, सर टाटा 1999, लंदन में 1920। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, हेडक्वार्टर कोलकाता, चेयरमैन इसके तजिंदर मुखर्जी हैं। NIC इज़ द इंडिया ओल्डेस्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी। याद रखिएगा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इंडियाज ओल्डेस्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इट वाज, ये कब आया था, तो ये 5 दिसंबर 1906 ईस्वी में आया था, यानी सबसे पुराना ये है। तो इट वाज द फर्स्ट इंडियन इंश्योरेंस कंपनी टू इंटर स्ट्रेटेजिक अलायंस विद द कंट्री लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग मारुति एंड 2 व्हीलर मेजर हीरो मोटर कॉर्प एंड मेनी अदर। यानी जब ये कंपनी आया था तो सबसे ज़्यादा ये 2 व्हीलर 4 व्हीलर कंपनियों के साथ इंश्योरेंस में घुसा था। जो उस समय सबसे बड़ी कंपनी मारुति थी और 2 व्हीलर के लिए सबसे बड़ी कंपनी हीरो होंडा थी, बाद में हीरो मोटर कॉर्प हो गई। तो ये सबसे बड़ी कंपनी थी उस समय, इंश्योरेंस करती थी ऑटो सेक्टर की। और अभी तक चैनल पे बने हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। मेरा टारगेट होता है कि हर दिन एक वीडियो दें और कोशिश करें कि आपके AA नोटिफिकेशन के पहले मैं पूरा सिलेबस ख़त्म कर दूं और जब नोटिफिकेशन आए तो बस रिवीजन हो। क्लियर है? चलिए, तो अब आते हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, चेयरमैन मलय कुमार पोद्दार। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया वाज, कब आया था ये, 20 दिसंबर 1902। ठीक है, और 1 अप्रैल 2003 से ये ऑपरेशन में आ गया था। ऑथराइज शेयर कैपिटल था 1500 करोड़, पेडअप शेयर कैपिटल था 200 करोड़, प्रमोटर का शेयर होल्डिंग था। और जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन देखिए कितना प्रमोटर का था, तो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का 35% और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जिसको नाबार्ड बोलते हैं इसका 30% और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड न्यू इंडिया ओरिएंटल और यूनाइटेड का 8.75% शेयर ऑफ ईच, यानी 8.75 गुना 4। ठीक है, सबका था 8.74। आइए अब देखें एक बार में सब इंस्टीट्यूशन का हेडक्वार्टर एंड CMD। तो इडाई का जो चेयरमैन थे सुभाष चंद्र खूंटिया, हैदराबाद इसका हेडक्वार्टर है। LIC के MR कुमार हैं, मुंबई उसका हेडक्वार्टर है। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन GIC का देवेश श्रीवास्तव है, मुंबई हेडक्वार्टर है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का SN राजेश्वरी है, न्यू दिल्ली है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का अतुल साहा है, मुंबई। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का तजिंदर मुखर्जी, कोलकाता। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का गिरीश राधाकृष्णन, चेन्नई इसका हेडक्वार्टर है। इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का MR कुमार, मुंबई। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया का मलय कुमार पोद्दार, न्यू दिल्ली। अब एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुंबई इसका हेडक्वार्टर है और M सेंथिलाथन इनके हेड हैं। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का संतोष कुमार गंगवार, जो मंत्रालय के जो हेड होते हैं वही इसके CMD या चेयरमैन होते हैं, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। आइए कुछ जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैं उनके बारे में जानते हैं। तो जो हमारा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो भारत में वर्क करती है, जो प्राइवेट सेक्टर के हैं, आइए उसका हेडक्वार्टर और फाउंडिंग डेट देखते हैं। तो LIC का तो 1956, ये पब्लिक सेक्टर के हैं। उसके बाद HDFC 2000 प्राइवेट है, मुंबई हेडक्वार्टर। मैक्स लाइफ 2000 दिल्ली।
हेडक्वार्टर, ICICI प्रूडेंशियल 2000 मुंबई हेडक्वार्टर, कोटक महिंद्रा 2001 मुंबई, आदित्य बिरला 2000 मुंबई, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस 2001 मुंबई, SBI लाइफ इंश्योरेंस 2001 मुंबई, एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस 2001 बेंगलोर, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस 2001 पुणे, PNB मेट लाइफ 2001 मुंबई, रिलायंस निप्पन ये 2001 मुंबई, अविवा लाइफ इंश्योरेंस 2002 गुड़गांव और सहारा इंडिया 2004 लखनऊ, श्री राम लाइफ इंश्योरेंस 2005 हैदराबाद, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस 2008 मुंबई, फ्यूचर जनरल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस 2007 मुंबई, IDBI फेडरल का 2008 मुंबई, कैनरा बैंक, HSBC ओरिएंटल बैंक कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस ये 2008 गुड़गांव, एगॉन लाइफ इंश्योरेंस 2008 मुंबई, प्राइमेरिका लाइफ इंश्योरेंस 2008 मुंबई, स्टार यूनियन डाइलाइची लाइफ इंश्योरेंस 2008 मुंबई, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस 2009 मुंबई, इडिलवाइज 2011 मुंबई। ये बहुत अभी न्यूज में है तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। नन लाइफ इंश्योरेंस में देखते हैं ऑक्लो जनरल इंश्योरेंस 2016 मुंबई, आदित्य बिरला लाइफ इंश्योरेंस 2015 मुंबई, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ये पब्लिक सेक्टर के 2002 न्यू दिल्ली, अपोलो का 2007 गुड़गांव, बजाज एयरलाइंस जनरल इंश्योरेंस 2001 पुणे, भारतीय एक्सा का 2008 मुंबई, चोलामंडलम 2001 चेन्नई, भारतीय एक्सा 2008 मुंबई, चिग्ना TTK 2018 मुंबई, DHFL जनरल इंश्योरेंस 2016 मुंबई प्राइवेट है, डिजिट इंश्योरेंस 2017 पुणे, इडिलवाइज 2017 मुंबई, क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1957 मुंबई, फ्यूचर जनरली लाइफ इंडिया इंश्योरेंस 2007 मुंबई, HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी 2002 मुंबई, ICICI लोम्बार्ड 2001 मुंबई, इफ्को टोक्यो 2000 गुड़गांव, कोटक महिंद्रा 2015 मुंबई, लाइबिलिटी जनरल इंश्योरेंस 2013 मुंबई, मैग्मा का 2009 मुंबई, मैक्स बुपा का 2008 न्यू दिल्ली, नेशनल इंश्योरेंस का 2016 पब्लिक सेक्टर का कोलकाता, न्यू इंडिया 1919 पब्लिक सेक्टर मुंबई, रेहांजा का 2007 मुंबई, रिलायंस का 2000 मुंबई, रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस का 2017 मुंबई, रेल गियर हेल्थ इंश्योरेंस का 2012 गुड़गांव, रॉयल सुंदरम नेशनल इंश्योरेंस का 2000 चेन्नई, SBI जनरल इंश्योरेंस का 2010 मुंबई, श्री राम जनरल इंश्योरेंस का 2008 जयपुर, श्री स्टार हेल्थ का 2006 चेन्नई, टाटा AIG का 2001 मुंबई, द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस 1947 न्यू दिल्ली, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर का 1938 चेन्नई, यूनिवर्सल शैम्पू जनरल इंश्योरेंस का 2007 मुंबई। तो ये लिस्ट है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर और लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस का, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन बस यही हेडक्वार्टर से आपसे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको दिमाग में रखना है कि कब इसका स्थापना हुआ और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो आज हम लोगों ने देखा जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के बारे में, कल हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ इंश्योरेंस के बारे में, कितने टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको सेशन अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा तो क्यों नहीं अच्छा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कोशिश है मेरा इंग्लिश में भी सेशन को लाया जाए, तो देखिए बहुत जल्द कोशिश करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।